मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है बौद्ध दर्शन के आलोक में अनुमान के प्रकार। विचार का प्रत्येक कल्पना व्यापार जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से भिन्न है अनुमान कहलाता है। सारूप्य लक्षणम प्रमाणम अनुमानम। और ये अनुमान बौद्ध दर्शन के मतानुसार दो प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अनुमानम द्वेधा स्वार्थम परार्थम च, ऐसा न्याय बिंदु में बताया गया है। परार्थानुमान शब्द अथवा वाक्य के रूप में होता है, किंतु स्वार्थानुमान ज्ञान रूप होता है। परार्थानुमान में शब्दों द्वारा दूसरों को परोक्ष अर्थ का बोध कराया जाता है, किंतु स्वार्थानुमान में अविनाभावी लिंग द्वारा स्वयं ही परोक्ष अर्थ को जाना जाता है। स्वार्थानुमान को बताते हुए धर्मकीर्ति ने न्याय बिंदु में कहा है, तत्र स्वार्थम त्रिरूपाल लिंगात यद अनुमेय ज्ञानम तद अनुमानम। अर्थात जो त्रिरूप लिंग से अनुमेय के विषय में ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वार्थानुमान है। यों कहें उसी पर टीका लिखते हुए धर्मोत्तर ने बताया है कि त्रिरूपाल लिंगाद यद उत्पन्नम अनुमेय लंबनम ज्ञानम तद स्वार्थानुमानम मिति। अर्थात त्रिरूप लिंग से अनुमेय के विषय में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वार्थानुमान है। यानी जो त्रिरूप लिंग से अनुमेय के विषय में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वार्थानुमान है, या यों कहें कि त्रिरूप लिंग से अनुमेय के विषय में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वार्थानुमान है। स्वार्थानुमान में स्वयं के ज्ञान के लिए अनुमाता अनुमान करता है। यह अनुमाता का आत्मलाभ है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति महानस आदि में धूम और अग्नि के सहचार को देखकर व्याप्ति का निश्चय करता है। कोई व्यक्ति जब रसोई घर में धुआं को देख करके, अग्नि के साथ में धुआं को देख करके व्याप्ति का निश्चय किया, अब वह किसी पर्वत पर पहुंचता है। वहाँ उसे अग्नि का संदेह होता है और वह पर्वत में फैले हुए धूम को देखता है, और उस धूम को देख करके उसे पूर्व ज्ञात व्याप्ति ज्ञान का उद्बोध होता है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार धूम में व्याप्ति का स्मरण होता है। इसके बाद वह पर्वत में अग्नि का अनुमान करता है। यह स्वार्थानुमान है। और अनुमान का दूसरा प्रकार है परार्थानुमान। परार्थानुमान को बताते हुए धर्मकीर्ति बताते हैं, त्रिरूप लिंगाख्यानम परार्थानुमानम। न्याय बिंदु में कहा गया है ऐसा, अर्थात त्रिरूप लिंग का कथन करना ही परार्थानुमान है। अन्वय, व्यतिरेक और पक्ष धर्मता को ही त्रिरूप कहा गया है। अन्वय, व्यतिरेक और पक्ष धर्मता, इन्हीं तीनों को त्रिरूप कहा गया है। वचन के द्वारा इसे प्रकट किया जाता है, और ये जो ज्ञान होता है वो दूसरे के लिए होता है, इसलिए ये परार्थानुमान कहा जाता है। यूँ कहें कि जिस क्रम से अनुमाता को परोक्ष अर्थ का ज्ञान होता है, उसी क्रम से अनुमाता त्रिरूप लिंग को प्रकट करने वाला वचन दूसरे को साध्य का ज्ञान कराने के लिए कहता है, वही परार्थानुमान कहा जाता है। प्रयोग के भेद से यह परार्थानुमान दो प्रकार का होता है, साधर्म्य वाला और वैधर्म्य वाला। तद्विविधम, माने परार्थानुमान दो प्रकार का होता है। कैसे? तो प्रयोग के भेद से, प्रयोग भेदात तद्विविधम, प्रयोग भेदात साधर्म्यवत वैधर्म्यवत चेति। यानी प्रयोग के भेद से परार्थानुमान का दो प्रकार है, साधर्म्य वाला और वैधर्म्य वाला। जिसका अर्थ समान होता है उसे साधर्म्य कहा जाता है, और जिसका अर्थ भिन्न प्रकार का होता है उसे वैधर्म्यवान कहा जाता है। परार्थानुमान के इसी प्रकार को साधारणतः न्याय वैशेषिक दर्शन में अन्वयी तथा व्यतिरेकी कहा गया है। स्मरणीय है कि उपरोक्त ये जो दोनों भेद है, साधर्म्यवान और वैधर्म्यवान, ये प्रयोग की भेद दृष्टि से है। प्रयोजन की दृष्टि से इसमें यानी परार्थानुमान का कोई भेद नहीं है। नानयोर अर्थतः कश्चित भेद अन्यत्र प्रयोग भेदात, प्रयोग भेद के अलावा यानी प्रयोजन की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा धर्मकीर्ति बताते हैं। तो अनुमान प्रथम दृष्टतया अनुमान के दो प्रकार, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अपने लिए जहाँ ज्ञान करते हैं वो स्वार्थानुमान,
जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो दूसरे को समझाने के लिए शब्द के द्वारा जो व्यक्त करते हैं, जो ज्ञान दूसरे को के लिए होता है, उसे परार्थानुमान कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से परार्थानुमान के दो भेद हैं, साधर्म्यवान और वैधर्म्यवान, जबकि प्रयोजन की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है।